अब एंटी एंजाइनल ड्रग का मैं फार्माकोलॉजी का सेकेंड पार्ट में बता रहा हूँ। जो किसका सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ? नाइट्रेट्स का जो मैकेनिज्म बताया था फर्स्ट पार्ट में, अब सेकेंड पार्ट में उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बता रहा हूँ। इस सेकेंड पार्ट में उससे रिलेटेड है, उसका नाइट्रेट्स का व्हाट इज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जो मैं पहले बताया था कि जब ये नाइट्रेट डायलेट जब रिलैक्सेशन होता है तो वेनस डायलेशन होता है, वेसो डायलेशन होता है, प्री लोड रिडक्शन, आफ्टर लोड आर्टेरियल रेडिएशन, आफ्टर लोड रिएक्ट हो जाएगा एंड देन कोरोनरी आर्टरी स्पार्स, कोरोनरी आर्टरी वेसो डायलेशन हो जाएगा। जो पहले बताया था वेसो डायलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल कंट्रैक्ट होती थी वो कंट्रैक्शन हट जाएगा। जब कंट्रैक्शन हट जाएगा रिलैक्सेशन में चला जाएगा तो ब्लड की सप्लाई इनहांस हो जाएगी, जिसकी वजह से थ्रोम्बोटिक इफेक्ट कम हो जाएगा। ये और एंटी प्लेटलेट एंटी इफेक्ट है इस ड्रग का। तो डायलेशन के प्री लोड आफ्टर लोड को कम कर ही देता है। हार्ट पे प्री लोड का मतलब क्या है, आफ्टर लोड का क्या मतलब है, आप जानते हैं ना कि फोर्स अप्लाइड अगेंस्ट द ब्लड सप्लाई। तो हार्ट पे जैसे हार्ट पे लोड पड़ता है आफ्टर लोड, सप्लाई के अगेंस्ट जो फोर्स पड़ता है आफ्टर लोड। और प्री लोड होता है हाउ मच वेनस रिटर्न इन द हार्ट, मतलब कितना ब्लड हार्ट में आता है। तो हार्ट में ब्लड आना भी कम हो जाएगा, आफ्टर लोड कम होता है, हार्ट का वर्क कम हो जाएगा। जब हार्ट का वर्क कम हो जाएगा और डायलेशन हो गया, सप्लाई भी अच्छी हो जाएगी और वर्क भी क्या होता है, डिमांड ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, क्योंकि उधर आफ्टर लोड से डिमांड कम हो जाएगी और उधर आप वेसो डायलेशन सप्लाई फास्ट हो जाएगी। तो प्री लोड आफ्टर लोड दोनों कम हो जाता है तो हार्ट सर्वाइव हो जाता है, वहाँ हार्ट अटैक के चांसेस नहीं रहते हैं। और अनेदा एक बेनिफिट्स क्या होता है नाइट्रेट्स का कि एंटी प्लेटलेट्स है। ये क्या एंटी प्लेटलेट्स है, एंटी एंथोमेटिक है। एंटी प्लेटलेट्स का मतलब प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन, मतलब क्लॉटिंग को बढ़ाना, एंटी एंथोमेटिक आंथोमा को कम करना, ठीक है। तो प्लेटलेट्स यहाँ ये है तो एग्रीगेशन इस तरह से। तो ये चारों तरफ से कई फर्स्ट लाइन ड्रग है। कितने फैक्टर हुए तो वो ब्लड की सप्लाई अच्छे से कर देता है, ऑक्सीजन की डिमांड भी कम कर देता है और जो एथेमा बॉडी में बन रहा था, जो क्लॉटिंग से ब्लड रुक के सप्लाई कम हो रहा था, वो भी कम करता है। तो ये बेस्ट ड्रग है। लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट है नाइट्रेट्स के, जैसे हेडेक है, फ्लशिंग है, पर्कुलेशन है, टॉलरेंस है। हेडेक होता है। और नेक्स्ट है क्लिनिकल यूजेज। शॉर्ट एक्टिंग में एक्यूट, जैसे शॉर्ट एक्टिंग एक्यूट अटैक, एक्यूट अटैक जब आया तो जैसे आप नहीं देखते हो कि कोई जेब में हमेशा वो टैबलेट रखा रहता है, जेब हटेगा जीभ के नीचे रख लेते हैं, तो वो जीभ के फ्यू सेकंड में आपका उससे एक्शन, मिनट में एक्शन हो जाता है, 1 से 2 मिनट में। तो पेशेंट जब तक वो जो है अटैक का इफेक्ट आता है तब तक धीरे डायलेशन होने लगता है, ब्लड की सप्लाई हो जाती है, पेशेंट बच जाता है। यही 5-10 मिनट का आधे घंटे आपको ड्रग नहीं मिली आपको तो अटैक इतना ज़्यादा हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। लॉन्ग टर्म हम यूज़ करते हैं प्रोफिलैक्टिक आपको कि मतलब हम दवा लेते रहेंगे तो अटैक नहीं आएगा, तो लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं। इसके बाद वर्जेंट एंजाइना, वर्जेंट रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल, किसका क्लिनिकल यूज है, किसका नाइट्रेट्स का। क्लासिकल एंजाइना में भी है और दूसरा जो वर्जेंट एंजाइना में, वर्जेंट एंजाइना क्या होता था, ब्लड वेसल स्पाज्म होता था, समझ लो। तो रिलैक्स ऑफ स्मूथ मसल, कार्डियक कोरोनरी आर्टरी रिलैक्स, तो जब रिलैक्स हो जाएगा तो स्पाज्म नहीं होगा, स्पाज्म नहीं हुआ, स्पाज्म समझते हो ना, स्पाज्म नहीं हुआ तो वर्जेंट एंजाइना भी ठीक हो जाएगा। अनस्टेबल डिक्रीज द मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बता ना कि हार्ट का लोड वर्क रिलैक्सेशन होने से हार्ट का ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाती है, तो इसलिए उसका जो ऑक्सीजन की डिमांड, जब वर्क कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी ना। अब रन करते हो फास्ट तो आपको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, मतलब हार्ट ज़्यादा काम कर रहा है। हार्ट यदि रेस्टिंग फेज में है, एकदम नॉर्मल है, तो आपको ऑक्सीजन भी कम चाहिए, कम काम है, डिमांड कम कर देता है। रिलीफ इन स्पाज्म, क्योंकि अनस्टेबल स्पाज्म से और एथेमा दोनों इसमें इन्वॉल्व रहता है, तो ये स्पाज्म भी कम करता है, ऑक्सीजन डिमांड भी कर देता है, तो ये अनस्टेबल एंजाइना में यूज होता है। अच्छा, तो अब नाइट्रेट जो है किसमें तीनों एंजाइना में यूज होता है। क्लासिकल एंजाइना, प्रिज्मेटिक एंजाइना, स्पाज्म एंजाइना जो है, वर्जेंट एंजाइना जिसको बोलते हैं, और दूसरा अनस्टेबल एंजाइना, तीनों यूज होता है। लेकिन कुछ इसके एडवांस इफेक्ट्स हैं, जैसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, थ्रोम्बिक हेडेक, थ्रोम्बिक मतलब थ्रोम्बस, सीवियर हेडेक इंड्यूस होता है, टैकीकार्डिया मतलब
कार्डियक हार्ट बीट बढ़ जाना, फ्लैशिंग एक्यूट फ्लैशिंग मतलब बर्नेस होना स्किन में, टॉलरेंस इन्हांस हो जाता है जो पहले होता है, साल्ट वाटर रिटेंशन बढ़ता है, और कार्सिनोजेनिसिटी होती है। कार्सिनोजेनिसिटी मतलब इट में भी इंड्यूस द कैंसर, लेकिन जनरली ये नहीं होता है, किसी किसी में पाया जाता है लेकिन जनरली नहीं होता। और मेथा हीमोग्लोबिनियम ओनली रिटर्न नाइट्रेट्स, ये क्या होता है किसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नाइट्रेट जब जाता है तो ये क्या करता है कि नाइट्रेट्स को कुछ कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्जन होता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो क्या करता है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है और उसके मिथाइल ग्रुप हो जाता है, तो मिथा हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन में कम हो जाती है। तो ये बनने से इसका एडवर्स इफेक्ट है, मतलब उस समय ऑक्सीजन की डिमांड थोड़ा इसको सीरियल लेने से टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। टॉलरेंस का मतलब क्या है कि ये डोज स्मॉल अमाउंट में आप ले रहे हो जिसका सफिशिएंट एक्शन आ रहा है, आफ्टर टेकिंग ए लॉन्ग टाइम फॉर द सेम रिस्पांस यू हैव टू इंक्रीज द डोज ऑफ द ड्रग, उतनी रिस्पांस के लिए डोज आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो उतने उसको टॉलरेंस बोलते हैं। जैसे 5 mg की कोई ड्रग ले रहे हो, कुछ समय तक लेते गए, लंबा समय हो गया, तो आफ्टर दैट ये 7 mg डोज लोगे तब सेम इफेक्ट आएगा, उतना ही जो 5 mg है, इसको टॉलरेंस होता है। नेक्स्ट कंट्रा इंडिकेशन, मतलब इसमें हमको ये नाइट्रेट्स नहीं लेना है, जैसे नाइट्रेट्स कंट्रा इंडिकेशन इंक्रीज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है, नाइट्रेट्स इंड्यूस द सेफ्टी इंक्रीज द आर्कुलर ब्लड प्रेशर, ग्लूकोमा जिसमें है उसको नहीं लेते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा, इसके बाद सेकेंड ड्रग है, ये तो अभी फर्स्ट नाइट्रेट था, सेकेंड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, इसमें वेरापामिल, डेल्टाइजन, निफेडिपिन और एम्लोडिपिन ज़्यादा यूज होता है, बहुत सारे इसके क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट, अब व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मैकेनिज्म क्या है कि प्रीलोड क्या करता है कि प्रीलोड आफ्टर दोनों घटाता है। कैसे घटाता है आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, कैल्शियम की एंट्री से मायोकार्डियल मसल कंट्रैक्ट होती है, आपको यहाँ भी बताया कि कैल्शियम एंट्री करता है, फॉस्फोलाइज होता है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम और कंट्रैक्शन होता है। अब कैल्शियम ब्लॉक कर देंगे तो कंट्रैक्शन की जगह पर क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, तो हार्ट का फंक्शन स्लो हो जाएगा, हार्ट रेट सबको कम हो जाएगा, तो हार्ट ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी, मतलब प्रीलोड कम हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड होगी। और दूसरा क्या है कि स्मूथ मसल्स को डायलेट करता है, स्मूथ और ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल होता है, इंडोथीलियम मसल होती है ना, इंडोथीलियम मसल को डायलेट कर देता है। तो ड्यू टू डायलेशन ऑफ स्मूथ मसल एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट ड्यू टू डीफॉस्फोलाइजेशन, कैसे चाहे the preload after both are decreases, that is also good drug for treatment of angina. Next, calcium channel blocker मायोकार्डियल, वही बताया डिक्रीज द मायोकार्डियल मसल कंट्रैक्शन, जो मैं बता रहा, ऑक्सीजन डिमांड रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, और डिक्रीज द हार्ट रेट, बता देना हार्ट रेट कम हो जाता है। और इसके बाद ये नेक्स्ट, स्मूथ मसल्स आर्टेरियल डिक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, स्मूथ मसल्स का जब डायलेशन हो जाएगा तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो ब्लड हम हाइपरटेंशन बताया ना, जो ब्लड वेसल का रेजिस्टेंस होता है डायलेट होने की वजह से ब्लड की सप्लाई इजीली होने लगती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ये डबल वर्क करता है। नेक्स्ट, ये डबल वर्क करता है, एक तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम कर रहा है, जो डिमांड एंजाइना में बढ़ती थी उसको कम कर दिया, और टोटल पर रेजिस्टेंस भी कम कर दिया, तो ये डबल वर्क करता है। नेक्स्ट, ये इफेक्टिव द एंजाइना, ऑल एंजाइना इफेक्टिव है बट वेरी इफेक्टिव इन वायलेंट एंजाइना, प्रोफिलैक्टिक यूज ऑफ थेरेपी, सो सभी एंजाइना में यूज होता है, लेकिन वायलेंट में ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये स्पाज्म ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करने से स्पाज्म हट जाता है, और ब्लड एक तो कंट्रैक्शन भी घटा देता है, तो इसलिए इफेक्टिव है वायलेंट स्पाज्म। अब थर्ड है बीटा ब्लॉकर, जैसे प्रोपेनॉल, एटेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, नोडोलॉल, कीमोलॉल, ये ड्रग्स हैं। जैसे ये ब्लॉकर जो है इसको हम बीटा ब्लॉकर क्या होता है, बीटा एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स बोलते हैं। ये क्या करेगा आपको बताते हैं, ये आपको पहले बता दिया कि बीटा ब्लॉकर देने से क्या होगा कि ये साइक्लिक एएमपी जो डिक्रीज हो जाता है, ट्रोपोनिन प्रोटीन डीफॉस्फोराइलेशन, कैल्शियम नहीं आता है, तो ट्रोपोनिन प्रोटीन हार्ट में जो होता है वो डीफॉस्फोराइलेशन हार्ट रिलैक्स हो जाता है। बीटा ब्लॉकर का मैकेनिज्म पता है ना पहले,
तो ये इससे हार्ट रेट, हार्ट कार्डियक आउटपुट सब कम हो जाता है। तो हार्ट का जो डिमांड थी ऑक्सीजन की वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि हार्ट रेट का उसका वर्क कम हो गया। ये एक्सरसाइज ब्लंट है, आपको पहले बता दिया कि एक्सरसाइज करने पे भी हार्ट रेट नहीं बढ़ता, जनरली बढ़ जाना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ता, इसको एक्सरसाइज ब्लंट करते हैं। बीटा जो है फिजिकल एडवांटेज, एडवाइज ड्रग इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी, मतलब कोई ऐसा सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी है, मतलब क्या है, एडिनार्जिक ड्रग का है, तो इस ड्रग को इसमें अवॉइड करते हैं कि कोई एक्टिविटी हो तो ये इसका ज़्यादा इफेक्ट आ जाएगा, हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है। फर्स्ट लाइन ड्रग ऑल पेशेंट विद एंजाइना इज पॉसिबल, फर्स्ट लाइन ड्रग है ऑल पेशेंट के लिए भी, क्योंकि अगर बाई चांस अटैक आया, अटैक आने वाला, आपको पता चला भैया का अटैक है और ये बीटा ब्लॉकर ड्रग दे दिया तो वो हार्ट रिलैक्स हो जाएगा, उसकी डिमांड ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो क्रंच होगा ही नहीं। अटैक एंजाइना कब होता है, कब होता है, जब डिमांड ऑक्सीजन की बढ़ती है। जैसे क्लासिकल एंजाइना में क्या होता है, इमोशन फेज में एंजाइना का अटैक होता है, ज़्यादा आप हंसने लगे, ज़्यादा हैप्पी हो गए, ज़्यादा आप सैड हो गए, ज़्यादा आप हैप्पी हो गए सैड हो गए, तो क्लासिकल एंजाइना हो जाता है। वो एजेंट का ज़्यादा जो रिलैक्स फेज में होता है, तो इस मैटर से लेके ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये स्लाइड है, इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम बताते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका है।